हमारे सभी बंधु बांधवों को हार्दिक अभिवादन। बंधु, बड़े हर्ष की बात है कि हम लोग गूगल मीट के द्वारा जुट करके आपस में चर्चा विचर्चा, जानकारी शेयर करना, चीजों को समझना, समस्याओं से निजात पाने हेतु उपाय जानना, ये सारी चीजें जो हैं हम प्राप्त करते रहते हैं, जानते रहते हैं। विगत करीब 1.5 माह लगातार जो है खेल से संबंधित कार्यक्रम चला। खेल की तैयारी, खेल में कैसे भाग लेंगे, और पहली बार बिहार सरकार ने राज्यव्यापी खेल जो सामने रखा, खेल की व्यवस्था को सामने रखा, और जिस प्रकार से उत्साहित होकर के हर जिला से सभी लोगों ने भाग लिया और अच्छा प्रदर्शन रहा कुल मिलाकर के। तो हमें लगता है कि जो इस चीज को समझे कि खेल से भी हमारा लाइफ बन सकता है। एक बार चेक करने के लिए चला जाए, देखा जाए। वो गए जिला में और भाग लिया, और प्रभु की कृपा ऐसी हुई कि उनको यहाँ से सिलेक्शन हो गया, पटना चले गए। उनके जीवन के लिए एक बड़ा ही महत्वपूर्ण ये घटना मानी जाएगी। वो कल्पना भी नहीं की है कि हम जिला में चुन लिए जाएंगे, स्टेट में जाकर के खेलेंगे। ठीक है, स्टेट में आगे नहीं पढ़ पाए, लेकिन आप स्टेट तक गए तो आपकी कल्पना की बाहर की चीज थी। और वो खुद बोल रहे हैं, प्रतिभागी, दिव्यांग प्रतिभागी का खुद कहना है कि मेरे कल्पना के बाहर की थी। मैं तो सोच भी नहीं रहा था कि मेरे जीवन में कभी ऐसी घटना घटेगी, ऐसा भी पल आएगा कि हमें जिला में खेलने को मिल जाएगा, जिला में मैं दिव्यांग होते हुए खेल करके और चला जाऊंगा स्टेट में खेलने। तो ऐसा ही होता है। इसको हम एक नाम दे सकते हैं, चमत्कार। और वो चमत्कार जो है हमेशा हो सकता है जब हमारे दिव्यांग बंधु थोड़ा सा सीरियस होकर के, गंभीर होकर के बात पर विचार करें, और विचार करके और उस पर अमल करें। हमें नहीं लगता है कि उन्हें कुछ समय के बाद जो है निराशावादी जीवन जीना होगा, पराश्रित होकर के जीवन जीना होगा। बिल्कुल स्वाभिमान तरीके से वो जीवन जी सकेंगे। तो खेल की प्रक्रिया जो है एक दिन की नहीं होती है, खेल की प्रक्रिया सालों भर की होती है। तो जो बंधु अछूते रह गए, भाग नहीं ले पाए, वे बंधु अवश्य भी प्रयास करें। और जो जिला से जाकर के निकल नहीं पाए, उनके लिए भी अवसर है, वो प्रयास करें, मेहनत करें। जो लौट करके आगे राज्य से, वो भी प्रयास करें। खेल का कार्यक्रम बराबर चलता रहेगा, और आने वाले समय में खेल जो है फ्यूचर को ब्राइट बना सकता है। अब जैसे कि मैं पिछले माह में चर्चा कर रहा था मनरेगा के बारे में, आज विषय भी रखा गया है मनरेगा। तो मनरेगा के बारे में मैं चर्चा करता था कि अक्टूबर में हम लोगों को काम करना है, और वो अक्टूबर आ चुका है। क्योंकि पूरे सितंबर माह में मैं लगातार व्यस्त रहा, बावजूद उसके फीडबैक देता रहा कहाँ क्या हो रहा है, और टाइम टू टाइम जिनका कॉल आता रहा बस उसी में से निकाल करके बात करता रहा। तो मैं बता दूं कि मनरेगा के लिए जो है ये 2 अक्टूबर मौका ऐसा है। 2 अक्टूबर गांधी जयंती, और 2 अक्टूबर के दिन ही इस बार दशहरा भी पड़ गया है। तो बड़ा टफ कार्यक्रम है, और ऐसे में
जो तत्पर हो करके अपने पंचायत में 2 अक्टूबर को हर हालत में हर पंचायत में मनरेगा के लिए जो है मीटिंग होना ही होना है, और उसमें कार्य योजना तय होगी, वार्षिक पूरक योजना, और आगे कमिंग वित्तीय वर्ष में क्या करना है साल भर में, उसी योजना का चयन जो है होना है 2 अक्टूबर को हर पंचायत में मुखिया के सानिध्य में बैठक होगी। तो जो दिव्यांग बंधु थोड़ा सा अपने को सक्रिय मानते हैं वो क्रियाशील हो जाएं। आपका 1 सप्ताह का परिश्रम जो है, अब 1 सप्ताह अभी कहाँ है, आज मान लीजिए कि 27-28 तारीख हो गया, और उसके बाद मतलब 3 दिन 4 दिन समय रह गया है मात्र। और ये 3-4 दिन जब आप अलर्ट हो जाते हैं तो हमें लगता है कि एक रास्ता खुल जाएगा रोजगार का। मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि मनरेगा में भारत सरकार ने जो है मनरेगा का जो पारिश्रमिक था, मजदूरी था, वो बहुत कम था, उसको बढ़ा दिया है। जो अभी मनरेगा में सबसे जो न्यूनतम मजदूरी है वो मान के चलिए कि 450 रुपया, और उसमें ग्रेड वाइज है, जिस प्रकार के कुशल, अर्ध कुशल, अकुशल ऐसे मजदूर हैं, तो उनका मैंने जो सबसे अकुशल हैं उनके लिए 450 रुपया, जबकि पहले जो था वो 250, 350, 300 इस प्रकार से मजदूरी हुआ करता था। तो मजदूरी बढ़ गई। अब रह गई बात कि हमें करना क्या है कि हम मनरेगा से कुछ पा सकेंगे। तो मनरेगा से हमें पहला काम तो मनरेगा का जॉब कार्ड बनेगा। इसके लिए हमें आने वाले समय में बताऊंगा जॉब कार्ड के लिए। अभी हमें पंचायत में क्या करना है सबसे पहले, क्योंकि समय कम है, और पंचायत में हमें क्या करना है इस बात को हमें जानना होगा। हमें कम से कम हर पंचायत में कम से कम 5 दिव्यांग बंधु जो हैं तैयार हों। कम से कम 5, ज्यादा हो जाते हैं 10-20 हो जाए तो बात अलग है। कम से कम 5 दिव्यांग बंधु तैयार हो इस पंचायत के लिए। और आप लोग क्या करें तो कम से कम उसमें से 2-3 एक्सपर्ट इस प्रकार के हों या अपने साथ में ले लें, जो वीडियो रिकॉर्डिंग कर सके, फोटोग्राफी कर सके। और आवेदन का प्रारूप हमने डलवाया है, अभी 2-3 दिन पहले जो है ग्रुप में डाला गया है। आज फिर से एक बार उसको डलवा देता हूँ। हमारे उपाध्यक्ष महोदय, उनसे आग्रह होगा कि जो लेटर आपके पास मैंने सेंड किया था उसको आप रोज दिन कम से कम एक बार ग्रुप में रिसीव कीजिए कि हर किसी को लेटर मिल जाए। तो उस लेटर को मुखिया के पास जो लेटर लिखना है आप मॉडल उसी प्रकार का लिखिए, नाम बदल दीजिए पंचायत का। उसमें जो पंचायत दिया गया है उसके जगह पर आप अपने पंचायत का नाम दे दीजिए। और इसी प्रकार से आप संख्या अपना जो है प्रयास कीजिए कि हमारे पंचायत में लगभग संख्या कितनी है, 150, 200, 250, 300 दिव्यांगों की जो संख्या हो, उस संख्या का आंकड़ा रखिए और पहुंचिए आप। और जब मीटिंग होती है आम सभा, तो उस आम सभा में चर्चा होगी, सब्जेक्ट जो है लिखा जाने लगेगा कि मनरेगा के तहत क्या क्या काम करना है। तो आप दिव्यांग प्रतिनिधि के नाते जो है आप अपने साथ गए व्यक्ति को अलर्ट रखिए। मैं जब बोलना शुरू करूंगा तो तू अपना वीडियो चालू कर देगा बंधु, कि मैं जितनी देर वार्ता करूं उतनी वार्ता का वीडियो क्लिप 2 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट जो भी मैं बोलूं उसका वीडियो क्लिप तैयार होना चाहिए। तो कहना क्या है, तो आग्रह हमारा आम सभा में लिखित आवेदन लेकर के आप देंगे। आवेदन मुखिया को दे रहे हैं, ये दिखाई देगा वीडियो में। और आप आग्रह करेंगे कि श्रीमान जी, मैंने जो आवेदन ये लिया है, मैं इस आवेदन को एक बार पढ़ करके
पूरे आम सभा में सबको सुना देता हूँ और इसके बाद आपको आवेदन सुपुर्द करता हूँ। और आप आवेदन जो है पढ़ करके सुना देते हैं, तो आवेदन पढ़ करके सुना देना ही जो है बहुत कुछ कह जाएगा। आपकी सारी बात जो है रिकॉर्ड हो जाएगी, आवेदन भी हो जाएगा। इसके बाद आवेदन दे देते हैं और तब मुखिया जी मान लीजिए कि आपसे प्रश्न क्रॉस क्वेश्चन करना शुरू करें कि आप जो इतना लिख करके दिए है ये सब कहाँ होता है, ये सब मनरेगा में नहीं होता है। तो ये चूंकि सारी बात उनकी भी रिकॉर्ड होती रहेगी, आप उनको बताइए कि श्रीमान मनरेगा में 265 प्रकार की योजनाएं हैं और ये 265 प्रकार की योजनाओं में हम दिव्यांग जनों के लिए 35-40 योजनाएं हैं जो प्रॉपरली हम दिव्यांग जनों के लिए हैं। मनरेगा योजना नहीं है, मनरेगा कानून है। मनरेगा एक्ट है भारत सरकार का और इस एक्ट के तहत इस प्रकार का प्रावधान है कि मनरेगा का फर्स्ट स्टेक होल्डर दिव्यांग तथा SC ST के लोग होंगे। अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजाति और दिव्यांग ये लोग फर्स्ट स्टेक होल्डर होंगे। मतलब पहली प्राथमिकता काम में इनको दी जाएगी। 40% कुल योजना का 40% काम इनको देना है। तो हम जितने दिव्यांग है पंचायत में, आप सारे दिव्यांगों का जो है लिस्ट सामने रखिए और डिमांड कीजिए कि सारे दिव्यांगों को जो है गाय शेड बकरी शेड बने। नियर अबाउट 1 लाख रुपया खर्च आता है गाय शेड बकरी शेड बनाने में। प्रति दिव्यांग को सरकार के तरफ से मनरेगा के पैसे से जो है फ्री ऑफ कॉस्ट बन जाएगा 1-1 लाख रुपए का बकरी शेड गाय शेड। इसके बाद मनरेगा जो है आपको बैंक से जोड़ेगा और बैंक से जोड़ करके ऋण प्रोवाइड कराएगा और उस ऋण से आप गाय भैंस आपको मिलेगा। गाय भैंस आपके परिवार वाले घर वाले जो है साथ में सहयोग लेकर के उसको चलाएंगे और उस कमा करके उसको वापस कर दिया जाएगा। ये हुआ मनरेगा के पास पहला काम। दूसरा काम, सब मैंने पत्र में सारे चीजों का जिक्र किया है। स्किल डेवलपमेंट के तहत जैम जेली अदौरी अचार पापड़ अगरबत्ती मोमबत्ती साबुन दिया सलाई ये सारी चीज बनाने का ट्रेनिंग जो है मनरेगा के तहत देना है। लगभग 25 से 30 दिन का ये ट्रेनिंग होता है। मनरेगा ट्रेनिंग दिलवाएगा। ट्रेनिंग के दरमियान जो ट्रेनिंग पाने वाले प्रत्याशी है उनका खाना पीना नाश्ता सब कुछ जो है मनरेगा के खर्च से मिलेगा। ट्रेनिंग के बाद